बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम ही की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की असीम लाड मेहर से श्री श्रृंगार ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं और सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो टीका प्रस्तुत किया है उस टीका के प्रकाश में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हमारा प्रकरण दूसरा प्रारंभ होना है। दिन एते हक जश गाइया, लदुनी का बेवरा कर, हके हुक्म हाथ अपने लिया, जो दिया था मोहम्मद के सिर पर, जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। प्रकरण 1 चौपाई 65। हुक्मे इश्क का द्वार खोलिया है। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आई के अर्श कर बैठे खस्सम, अर्श कर बैठी खस्सम। आप श्री महामती जी धाम धनी हक शेरा जी के हुक्म से वर्णन कर रहे हैं कि श्री राजी महाराज ने मोहम्मद साहब को जो आदेश दिया था उसको अपने हाथ में लेकर उन्होंने परम धाम के द्वार खोल दिए। श्री राजी महाराज ब्रह्म प्रियों के हृदय को अपना धाम बनाकर उनके अंदर आकर बैठ गए, अर्श कर बैठे खसा। मोहम्मद साहब को जो आदेश दिया था, जैसा कि हमने कल लास्ट चौपाई में जाना था कि मोहम्मद साहब को शरा को जाहिर करने का और हकीकत को उनकी इच्छा पर प्रकट करने का अधिकार दिया था कि जिसे आप उत्तराधिकारी समझो उन्हें हकीकत के वचन प्रकट कर देना, लेकिन पूर्ण पहचान उन्होंने अपने पास रखी। और आज ये वर्णन कि श्री राजी महाराज ने मोहम्मद साहब को जो आदेश दिया था उनको अपने हाथ में लेकर परम धाम के द्वार खोल दिए। श्री परम धाम की वो मार्फत की पूर्ण पहचान, श्री परम धाम 25 पक्ष धाम धनी का नख से श्री पूर्ण स्वरूप श्रृंगार, श्री राजी महाराज ब्रह्म प्रियों के हृदय को अपना धाम बनाकर उनके अंदर बैठ गए हैं, अर्श कर बैठे खसा। हक अर्श दिल मोमिन और अर्श हक खिलवत, वाहिदत बीच अर्श की है, अर्श में अपार नियामत। अब श्री राजी महाराज ने मोमिनों के दिल को अपना धाम बनाया और अर्श हक खिलवत, और जहां उनका धाम वहीं उनकी खिलवत। मोमिन का दिल परम धाम जो धनी का, उन्हीं में धनी की एकांत स्थली मूल मिलावा, और अर्श हक खिलवत, वाहिदत बीच अर्श की है, अर्श में अपार नियामत। और इसी हृदय मंदिर में अर्श की जो अपरंपार नियामतें, सभी नियामतें जिस दिल में धनी स्वयं अपना धाम बनाकर बैठ गए, जिन रूह के हृदय धाम में धनी ने अपना तखत, अपना आसन लिया, तो परम धाम की सभी नियामतें भी तो वहीं आती हुई, धनी के दिल की सभी नियामतें उन दिल में भी आती हुई। हक अर्श दिल मोमिन और अर्श हक खिलवत, वाहिदत बीच अर्श की है, अर्श में अपार नियामत। आप शिवराज जी ने ब्रह्म प्रियों के हृदय को अपना परम धाम बनाया और दिल परम धाम में ही श्री राजी महाराज की एकांत स्थली मूल मिलावा है, और इसी हृदय मंदिर में सभी अपरंपार संपदा विद्यमान है। इस साइदी जाहिर सुनो, इस साइदी जाहिर सुनो, जो लिखी माए फरमान, अर्श गया दिल मोमिन, अर्श में सब पहचान। इस साक्षी का वर्णन कुरान पाक में भी भली भांति हुआ है, उन्हें सुनिए। इस साइदी जाहिर सुनो, उन साइदी को सुनिए
कि ब्रह्म प्रियों का हृदय धाम मंदिर है और उसमें सब प्रकार की पहचान है। अर्श कया दिल मोमिन, अर्श में सब पहचान। कुरान पाक भी ये साक्षी दे रहा है कि ब्रह्म प्रियों का हृदय धाम मंदिर है और उसमें सब प्रकार की पहचान है। हक हादी रूहें अर्श में और इश्क इलम बेशक, जोश हुक्म मेहरबानगी हकीकत मार्फत मतलब। और श्री परम धाम में आप शेरा जी, श्यामा जी और ब्रह्म प्रिया। और ब्रह्म प्रियों के हृदय मंदिर में जब आप शेरा जी विराजमान है तो प्रेम, ज्ञान, जोश और उनकी मेहर भी विद्यमान है। और निश्चित रूप से उनके हृदय में हकीकत और मार्फत, यथार्थ ज्ञान और पूर्ण पहचान भी उसी हृदय मंदिर में है। श्री परम धाम में आप शेरा जी, श्यामा जी और ब्रह्म प्रियाएं। और ब्रह्म प्रियों के हृदय मंदिर में धनी ने अपना धाम बनाया तो उन हृदय मंदिर में प्रेम, ज्ञान, जोश, आदेश, कृपा, इश्क, इलम, जोश, हुक्म और मेहर बेशक है। और निश्चित रूप से उनके हृदय में हकीकत अर्थात यथार्थ ज्ञान, मार्फत अर्थात पूर्ण पहचान भी निश्चित रूप से उन मोमिन के हृदय धाम में विराजी है। दिल मोमिन अर्श गया, सब अर्श में नियामत, सो क्यों ना करे दिल वर्णन जाकी हक सो निस्बत। ब्रह्म प्रिया के हृदय को ही धाम कहा और इसी हृदय धाम में अर्श की सभी नियामतें। तो ऐसी ब्रह्म प्रिया जिनका संबंध शिराजी के साथ है वे परम धाम का वर्णन क्यों नहीं करेंगे, फिर परम धाम का शहूर क्यों नहीं करेंगे। फिर उनकी सुरता श्री परम धाम में धनी चरणों में, मूल मिलावे में धनी चरणों में खुद को महसूस करेंगे और फिर उनके स्वरूप श्रृंगार को निहारेंगे। सो क्यों ना करे दिल वर्णन जाकी हक सो निस्बत, जिनकी धनी चरणों से निस्बत है। तो फिर वर्णन अपने वास्ते भी तो ना, फिर ये वर्णन अपनी रूह के लिए भी, दृढ़ करने के लिए भी कि मैं मूल मिलावे में धाम धनी शेरा जी के चरणों तले बैठी हूँ। उन चरणों से मेरी अखंड निस्बत है और धनी के स्वरूप श्रृंगार को फिर निहारना। तो जिनकी हक से निस्बत है धनी फिर उन्हें वो जोश मेहर देंगे जिसे वो पल पल धनी का दीदार करे। सब बातें हैं अर्श में और अर्श में वाहिदत, हो जोई बाग अर्श में हक खिलवत। श्री परम धाम में सभी सामग्री, सभी नियामतें और अर्श में वाहिदत, वहां पे वाहिदत, एक दिली, स्वलीला, अद्वैत वाहिदत की भूमिका। और वहां पर होश को सरताल, जमुना जी, बाग बगीचे और अर्श में हक खिलवत। और साथ ही श्री परम धाम में श्री मूल मिलावा, जहाँ धाम धनी के चरणों तले हमारे मूल तन विराजे हैं। श्री होश को सरताल में समाती श्री जमुना जी, श्री पुखराज से प्रकट होकर अर्श अजीम के वो बाग बगीचे, वो सात वन, बट पीपल की चौकी, फूलों से महकता नूर बाग, फूल बाग, दूब से खिलता दूब दलीचा, अनवन, बड़ो वन, मधुवन, महावन, ये सभी बाग परम धाम के नूरी बाग बगीचे अर्श में विद्यमान है। सो अर्श कह्या दिल मोमिन, सो काहे ना करे वर्णन, जिन दिल में ए नियामते सो मुतलक अर्श रोशन। अब ब्रह्म प्रिया के दिल को श्री परम धाम की उपमा दी गई।
ब्रह्म प्रिया के हृदय धाम में धनी अपना आसन कर विराजे। तो वो वर्णन क्यों ना करे, जिनके हृदय में 25 पक्ष समाहित है। श्री राजी महाराज का ज्ञान, आवेश, आदेश, प्रेम और कृपा भरी है, तो वो निश्चित ही परम धाम का प्रकाश सब प्रकार से करेंगे। जिन दिल में ये न्यामते, तो वो अवश्य ही उन परम धाम की बातों का वर्णन, फिर चिंतन, नूरे नजर से उन शोभा को फिर निहारना। दिल में ये दृढ़ता कि मैं तो वही रमन कर रही हूँ धाम धनी से, प्रिया जी के पाक के दर्शन कर रही हूँ, उनकी कलंगी दुगदुगी पाक की सोनी शोभा। धनी नजरों से नजर बांध के धनी के स्वरूप को श्रृंगारना। तो जिन दिल में ये 25 पक्ष ये न्यामते हैं, तो वो उसका दिल तो अवश्य ही रोशन होगा ना, सो मुतलक अर्श रोशन, और वो परम धाम का प्रकाश सब प्रकार से करेंगी। सो अर्श कया दिल मोमिन, सो काहे न करे वर्णन। जिन दिल में न्यामते सो मुतलक अर्श रोशन। ब्रह्म प्रिया के दिल को श्री परम धाम की उपमा दी गई, तो वे वर्णन क्यों ना करें, निश्चित ही करेंगी। जिनके दिल में, जिनके हृदय में 25 पक्ष खड़े हो गए, है ना, 25 पक्ष की संपूर्ण शोभा जिनके हृदय में दृढ़ हो गई, श्री राजी का ज्ञान, आवेश, आदेश, प्रेम और मेहर, ये न्यामते जिनके दिल में है, वो निश्चित ही परम धाम का प्रकाश करेंगी। सो मुतलक अर्श रोशन। हम सिर हुक्म आया, अर्श हुआ दिल हम, यही काम हक इलम का, तो सुख काहे न लेवे खसम। शिराजी का हुक्म हमें प्राप्त हुआ, और इसी हुक्म से हमें ये बेशक इलम मिला। धामधनी जी के हुक्म से ही तो हम वाणी के आगे, और ये वाणी हमें बख्शिश में मिली, क्योंकि हमारे ताले में है, धनी चरणों से हमारी निस्बत है। तो शिराजी का हुक्म भी हमें मिला, और उनके हुक्म से हमें ये दिव्य तारतम ज्ञान मिला। यही काम हक इलम का, तो सुख काय न लेवे खसम। और तारतम ज्ञान के फल स्वरूप, तारतम ज्ञान का वो जो दिव्य प्रसाद है, हमारा हृदय धाम बना। अब वाणी से तो हर रूह का हृदय धाम ना, तो हम श्री राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन करके आनंद क्यों ना प्राप्त करें। फिर स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करके हम आनंद प्राप्त क्यों ना करें। श्री बीतक में अष्टपहर की लीला में ये वर्णन आ रहा है कि सुबह और शाम, या हर पल जिस वक्त चर्चा वाणी का पूर्व, धनी के श्रृंगार का वर्णन, फिर धनी के स्वरूप का वर्णन होता है। तो हम शिराजी के स्वरूप का वर्णन करके आनंद क्यों ना प्राप्त करें। फिर वो वर्णन दिल में दृढ़ता से दृढ़ होता जाता है, अंतस्करण में उतरता जाता है। तो फिर वर्णन क्यों ना करे कि मेरे धाम धनी श्री राज श्यामा जी का वो स्वरूप श्रृंगार, उनके नूरी वस्त्र आभूषण, और दिल में ये भी दृढ़ता कि वो वस्त्र आभूषण उनके ही अंगों का जहूर है। ऐसे उनके दिव्य वस्त्र आभूषण, तो फिर वो वर्णन क्यों ना करे। कया अर्श हमारे दिल को है हम ही हक हुक्म, क्यों ना आवे इश्क हक का, यूं बेशक हयाती इलम। हमारे हृदय को परम धाम कहा, और हमारे अंदर ही धनी का हुक्म है हम ही हक हुक्म। हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म प्रियाएं प्रेम करने वाली हैं, और संदेह निवारक ज्ञान भी उन्हीं के पास है। यू बेशक हयाती इलम, ये बेशक इलम भी मोमिनों के पास है। तो उनके हृदय में इश्क क्यों नहीं आएगा। और इश्क उपजाने का साधन भी यही बताया कि फिर धनी के स्वरूप श्रृंगार को निरखो, श्री परम धाम 25 पक्षों में विहार करो, और उन रूह के हृदय धाम में परम धाम के 25 पक्ष, नख से शिख तक श्रृंगार, जब वो फिर वर्णन करेगी तो इश्क क्यों ना आएगा।
क्यों न आवे इस हक का यूं बेशक हयाती इलम। चरण बासा हमारे दिल में रहे रूह के नैनो माहे। क्यों न्यारे हमसे रहे हम बसे हक हैं जाए। आप श्री महामती जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री राजी के नूरी दिव्य चरण कमल हमारे हृदय में है और ये चरण कमल ब्रह्म प्रियों के नेत्रों में भी बसे हुए हैं। श्री राजी महाराज हमसे अलग कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं के साथ रहते हैं। क्यों न्यारे हमसे रहे हम बसे हक हैं चाहे, ये दृढ़ता कि धनी हमसे न्यारे कैसे हो सकते हैं, हम वही बसते हैं जहां पर धनी है। क्यों न्यारे हमसे रहे हम बसे हक हैं जाए। मेरे सब अंगों हक हुक्म, बिना हुक्म जरा नहीं। सोई हुक्म हक में हक बसे अर्श में ताही। एक जागृत रूह महामती जी की पुकार कि मेरे सब अंगों के बीच में रोम रोम में शेरा जी का हुक्म समाहित है। हुक्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मेरे सब अंगों हक हुक्म, बिना हुक्म जरा नहीं। सोई हुक्म हक में हक बसे अर्श में ताई। और ये हुक्म शिराजी में ही है और शिराजी ब्रह्म प्रियों के हृदय धाम में ही विराजे हैं। आप श्री महामती जी वर्णन कर रहे हैं कि मेरे सब अंगों उनके रोम रोम में धनी जी का हुक्म, हुक्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है और ये हुक्म शिराजी में ही है। सोई हुक्म हक में और शिराजी ब्रह्म प्रियों के हृदय धाम में विराजे हैं। हम अरस परस हैं हक की, ये देखो मोमिनो इसाब। हम हक में हक हम में और हक बिना सब ख्वाब। हम रुए शिराजी के साथ, उनकी अंग स्वरूपा है, अरस परस है। ये भ्रम प्रियों इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। हम शिराजी के दिल में रहती हैं और वे ब्रह्म प्रियों के हृदय मंदिर में रहते हैं और शिराजी के अतिरिक्त सब स्वपन अर्थात झूठा है। धनी के साथ अरस परस। हम शिराजी के दिल में रहते हैं और वे ब्रह्म प्रियों के हृदय मंदिर में रहते हैं और हक बिना सब ख्वाब और शिराजी महाराज के अतिरिक्त सब झूठा स्वपन है। हक हुक्मे सब मिलाइया अर्श मसाला पूरन। हादी रूहों जगावने करावने हक वर्णन। श्री राजी के हुक्म ने ही हमारे दिल में इलम जोश मेहर आदि दिए हैं। हक हुक्मे सब मिलाइया अर्श मसाला पूरन। धनी के हुक्म से ही हमारे दिल में इलम है, जोश है, मेहर है। ये बेशक इलम हमें धनी से ही नियामत मिली। धनी के जोश से ही हम धनी चरणों में आते हैं और धनी की मेहर है जो हम उनके चरणों तले आते हैं। हादी रूहों जगावने करावने हक बढ़ना। परम धाम की पूर्ण सामग्री जागृत रूह के हृदय धाम में, क्योंकि ये श्री रामा जी क्योंकि यह श्री श्यामा जी और ब्रह्म प्रियाओं को जागृत करने के लिए और श्री राज्य के स्वरूप का वर्णन करवाने के लिए किया। आप श्री मोहम्मद जी वर्णन कर रहे हैं कि राज्य के हुक्म से उनके दिल में इलम जोश मेहर परम धाम की संपूर्ण संपदा न्यामते उनके हृदय में, क्योंकि उनसे वर्णन आगे अब श्रृंगार का कि श्री श्यामा जी और ब्रह्म प्रियाओं को जागृत करने के लिए और राज्य की स्वरूप का वर्णन करवाने के लिए ये जुक्ति धनी ने करी। हादी रूहों जगावने करावने हक वर्णन। आखिर मोमिन आकल कहा जिनका दिल अर्श, तो हक दिल का जो इश्क सो मोमिन पीवे रस। अंतिम समय में अवतरित ब्रह्म प्रियाएं बड़ी बुद्धिमान होगी, उनका दिल ही परम धाम होगा और श्री राजीव महाराज के हृदय में जो अपरंपार समुद्र के समान इश्क लहरा रहा है, लबालब भरा है, उन प्रेम रस को वो ब्रह्म प्रिया ही पी सकेंगी। धनी का इश्क यहाँ इलम रूप में अवतरित हुआ है और इन इलम रूपी इश्क का पान उनकी ब्रह्म प्रिया ही कर सकती हैं।
वही उनके नक्श से शिख स्वरूप को निहार पाएंगी, वही उनकी राज से लेके क्यामत नामक की वाणी को मंथन कर पाएंगी। श्री राजीव महाराज के हृदय में जो अपरंपार समुद्र के समान प्रेम है, उस प्रेम रस का पान ब्रह्म प्रिया ही कर पाएंगी। विचार करे दिल मोमिन जो अर्श मता दिल हम, तो हक दिल होसी को नियामत जो हक वाहिदत खसम। यदि ब्रह्म प्रियाएं विचार करके देखें तो जो श्री परम धाम के 25 पक्ष जोश इलम हमारे हृदय में, उसका कोई पारावार नहीं है, तो अद्वैत स्वरूप श्री राजीव महाराज के हृदय में सब कुछ होगा, उसका नापतोल क्या होगा। आप श्री महामती जी रूह को एक फुरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सोचिए विचारिए कि जब जागृत रूह रूह जो जागृत हो गई हक इलम से, जिनके हृदय में धनी ने अपना धाम बनाया, जिनके हृदय धाम में धनी सिंहासन पर विराजे हैं, तो उन हृदय धाम में भी 25 पक्ष जोश इलम सब है। तो अद्वैत स्वरूप श्री राजी महाराज के हृदय में जो नियामतें हैं, कितनी नियामतें होंगी, उसका क्या मापतोल होगा। लेकिन धनी स्वयं ही उत्तर देते हुए ना, कि धनी जब स्वयं विराज गए तो अपनी संपूर्ण नियामतों सहित वो उन अर्श दिल में आकर विराजे। धनी के दिल के सब राज सब नियामते उस अर्शित धाम में। विचार करे दिल मोमिन जो अर्श मता दिल हम, तो हक दिल होसी को नियामत जो हक वाहिदत कसम। यदि ब्रह्म प्रियाएं विचार करके देखे तो परम धाम के 25 पक्ष जोश इलम आदि जो हमारे हृदय में, उसका कोई पारावार नहीं है, तो अद्वैत स्वरूप श्री राजी के हृदय में सब कुछ जो है, जो नियामते हैं, उनमें उसका क्या मापतोल होगा। देखो मोमिनों के दिल में कहीं केती अर्श बरकत, विचार देखो हक दिल में क्या होसी हक नियामत। विचारिए कि जब ब्रह्मप्रियों के हृदय धाम में अपरंपार संपन्नता नियामते 25 पक्ष धाम के, उन 25 पक्षों की सुंदरता स्वरूप धनी ये भी दृढ़ करते हुए कि एक एक पक्ष रीति को भी हम निहार रहे हैं, तो दिल में ये दृढ़ता कि ये मेरे धनी का ही स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, चेतन है, एक एक शय धनी का हुक्म जोश इलम, ये बेशक इलम मुतलक इलम इश्क, जब सब अपरपार ये न्यामते मोमिन के धाम हृदय में है, ब्रह्मप्रिया के हृदय धाम में है, तो विचार करके देखिए आप शिवराजी महाराज के हृदय में कितनी अपरंपार संपदा होगी। विचार देखो हक दिल में क्या होसी हक नियामत। हक हादी अर्श मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे, जो चीज प्यारी रूह को ताए हक पल छोड़े नाहे। श्री राजी महाराज के हृदय में श्री श्यामा जी सुंदर साथ परम धाम सब कुछ है, और जो चीज ब्रह्म प्रिया को प्रिय लगती है, ब्रह्म प्रिया को अच्छी लगती है, उनको प्रिय लगती है, उन्हें धनी अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। वे एक पल के लिए भी स्वयं को दूर नहीं करते। जो चीज प्यारी रूह को ताए हक पल छोड़े ना है। और हमें क्या प्यारे हैं धनी के चरण कमल, तो पल पल धनी संग रूह को धनी रूह को छोड़ ही नहीं सकते। श्री राजी महाराज के हृदय में श्यामा जी सुंदर सात परम धाम उनके हृदय धाम में विराजे हैं, और जो चीज ब्रह्म प्रिया को प्रिय होती है, धनी उसे अपने हृदय में धारण करते हैं। जो चीज प्यारी रूह को ताए हक पल छोड़े ना आए, वो एक पल के लिए भी स्वयं को दूर नहीं करते। जो मता कहा दिल मोमिन सो मोमिन दिल समेत, वो बसत हक के दिल में सो हक दिल मता रोले। ब्रह्म प्रियों के हृदय में जो संपदा इलम जोश इश्क आदि कही गई, वह सब शिरा जी के हृदय में।
ब्रह्म प्रियाएं उन संपदा को, उन नियामतों को श्री राजी महाराज के तारतम ज्ञान द्वारा लेकर आनंद लेती हैं। सो बसत हक के दिल में, सो हक मता, सुध हक दिल मता रोले। धनी की ये न्यामते हृदय धाम, धनी की फिर वाणी मंथन से ब्रह्म प्रियाएं उन नियामतों को श्री राजी महाराज के तारतम ज्ञान द्वारा आनंद लेती है। जो मता कहा दिल मोमिन, सो मोमिन दिल समेत, सो वो बसत हक के दिल में, सो हक दिल मता रोले। ब्रह्म प्रिया के हृदय धाम में जो नियामते हैं, धनी का बेशक इलम, उनका जोश, उनका इश्क, वे सब कुछ श्री राजी के हृदय में, और ब्रह्म प्रियाएं उन नियामतों को श्री राजी महाराज के तारतम ज्ञान द्वारा आनंद लेती हैं। जो रूप बैठे हक दिल में, सो मगन माहे नियामत, जो तित पड़ी कदी खोज में, तो छूटे ना लग क्यामत। ब्रह्म प्रियाएं श्री राजी महाराज के हृदय में प्रवेश करेंगी तो आनंद में मगन हो जाएंगी। धनी के दिल की उन नियामतों में, धनी के हृदय में प्रवेश करेंगी, इन वाणी में प्रवेश करेंगी, वाणी के एक एक चरण को अपने दिल में उतारेंगी तो वो आनंद में मगन हो जाएंगी। और यदि पारावार पाना चाहे तो मरते दम तक भी उस ज्ञान का पारावार नहीं पा सकते। जो तित पड़ी कदी खोज में, तो छूटे ना लग क्यामत। ऐसा बेशक इलम है, अपरंपार शोभा है, कि उसका पारावार पा ही नहीं सकते। धनी के एक अंक का वर्णन भी करोड़ों जुबान से करते रहे, करोड़ों जन्म बीत जाए तो भी उन अंक का वर्णन नहीं हो सकता। तो तित पड़ी कदी खोद में, तो छूटे ना लग क्यामत। यदि पारावार पाना चाहेगी तो मरते दम तक उस ज्ञान का पारावार नहीं पा सकेगी। जो सुराई हक की पीवना, सो इश्क हक दिल में ने, सो मोमिन पीवे कोई बैठ के, और पिया न जाए किने। श्री राजी की जो तारतम ज्ञान रूपी सुराई है, उसे प्रेम द्वारा ही पिया जा सकता है। ऐसे रस को ब्रह्म प्रिया ही पान कर सकती हैं, अन्य कोई इसे पीने का सामर्थ्य नहीं रखता। ये बेशक इलम, इन्हें कौन पढ़ सकता है, कौन इनका मंथन शहूर चिंतन चितवन कर सकता है, जो धनी चरणों तले बैठी है। और इन तारतम ज्ञान रूपी सुराई से ही हमें धनी के इश्क को प्राप्त करना है, और तारतम ज्ञान रूपी सुराई को पान भी प्रेम से ही करना है। धनी के लिए वो विरह लेकर, धनी की पहचान करके फिर इन वाणी का मंथन करना है। और इस रस को ब्रह्म प्रिया ही पान कर सकती है, और कोई इसे पीने की सामर्थ्य नहीं रखता। कुलुफ था एते दिन, द्वार इश्क न खोलिया किन, सो खोल दिया हके मेहर कर अपने हाथ में। आज दिन तक वेद कतीब के रहस्यों पे ताला लगा हुआ था, वो समझ से बाहर थे। पार ब्रह्म की प्रेम का रहस्य, परम धाम के द्वार, 25 भक्त धनी का स्वरूप श्रृंगार, ये किसी से भी नहीं खुल पाया था, जो तारतम ज्ञान द्वारा खोल दिया गया। और इन आंतरिक रहस्यों को प्रकट करने का अधिकार भी ब्रह्मप्रिया को दिया। कुलुफ था एते दिन, द्वार इश्क न खोलिया किन, सो खोल दिया हके मेहर कर अपने हाथ में। परम धाम के द्वार धनी ने खोल दिए, और वो प्रकट करने का अधिकार भी ब्रह्मप्रिया को दिया। बस ये चौपाई लेते हैं। गंज खोलसी इश्क का मोहर होती जिन पर, लेसी अछूत प्याले मोमिन, हकी खोली मोहर फजर। कुरान ए पाक में इस प्रकार से वर्णन है कि क्यामत के समय इमाम मेहदी प्रकट होकर इश्क लेके तारतम ज्ञान द्वारा सभी प्रकार के कुछ रहस्य स्पष्ट कर देंगे। वेद कतेब के कुछ रहस्य जो आज दिन तक अप्रकट थे, धनी ने प्रकट होकर सब खोल दिए। इन रहस्यों को, धनी की इन नियामतों को, धनी की इन गुज रहस्यों को, इन बारीक बातों को ब्रह्मप्रिया ही जान सकेंगी, क्योंकि प्रियतम पार ब्रह्म ने उन ग्रंथों के सभी रहस्य, सभी साक्षी, जो साक्षियां आई थी रूहों के वास्ते, धनी ने खोल दी हैं।
सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं और उसके बाद 5-10 मिनट की चितवन श्री पाक की, धनी जी की पाक की। गंज खोलसी इश्क का मोहर होती जिन पर, लेसी अछूत प्याले मोमिन, हकी खोली मोहर फजर, हकी खोली मोहर फजर। चौपाई नंबर 22 तक आज हुआ। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। सुंदर सा जी अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं शेरा श्यामा जी के मौन जाप के साथ। श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से, उनके लाड से खुद को महसूस करें हद बेहद के ब्रह्मांड के परे, दिव्य परम धाम में, श्री मूल मिलावे में, धाम धनी के चरणों तले। नूरी कंचन रंग के अति सुंदर सिंहासन पर, अति सुखदाई सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। युगल स्वरूप श्री राज शिव ठकरानी जी विराजे हैं। श्री श्यामा मलानी साहिबा के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर बड़ी ही प्यारी छब के संग श्यामा महारानी साहिबा विराजी है। मीठी मीठी छवि श्यामा महारानी की, सिंधिया रंग जड़ाव की उनकी अति सोनी साड़ी, नीली लाही को अति सुंदर जड़ाव युक्त उनकी चरनिया, और श्याम रंग की उनकी कंचू की, और साड़ी में से झिलमिलाती उनकी चरनिया, उनकी कंचू की, हिड़ी स्थल पर विराजे हार। उनकी नखों का नूर, उनकी ही अंगों का जहूर, उनके वस्त्र आभूषण, उन एक एक आभूषण वस्त्रों का जहूर, और अर्शे अजीम की महारानी साहिबा के, श्यामा महारानी जी की वो अलौकिक सौंदर्य की, और उनके नैनों में समाये वो असीम लाड की।
पल पल रूहों पर मेहरबान श्यामा महारानी जी। और उनके शीश कमल पर विराजी वो राखड़ी उनकी साड़ी में से झिलमिलाती। उनकी मीठी मुस्कान, श्रवण अंग की वो सुंदर आभूषण, मानो वो भी अपनी झलकार से, अपनी जोत से श्यामा जी के मुख का वो मीठा स्पर्श चाहते हैं। श्यामा महारानी साहिबा। श्री राजी महाराज, उनकी मीठी छवि, उनका बायां श्री कमल, श्री चरण कमल नूर की चौकी पर नाजुकी से विराजा है, और दायां चरण कमल बाई जांग के मोड़ में। युगल पिया के चरणों का दीदार, नखों का, झांझरी घुंघरी कांबी कटना, चेतन आभूषण, श्यामा महारानी के चरणों में अनवट बिछिया विशेष, पिया जी का उज्जवल श्वेत रंग का खिलता हुआ जामा, और लंबा तो काड़े अंग तक आया है। उनकी केसिया रंग की अति सोनी इजार, कमर में नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, कंधे अंग पर सुंदर बिछोरी आसमानी रंग की, मानो इश्क सागर लहराता हुआ। हीड़ी स्थल पर विराजे हाथ, धनी जी के मुखार बिंद के दर्शन, वो प्यारी सी मीठी मुस्कान, मंद मंद मुस्कानिया, उनकी हरवटी, उनके लब, नासिका, नासिका में बेसर कैसे लबों पर झूमती हुई, श्रवण अंग में कुंडल, उनके नयन कमल, भौं प्रकृति, तिलक की सुंदर शोभा, और कंधे अंग तक लहराते उनके नूरी केश, और शीश कमल पर विराजी पिया जी की पाग, धनी जी की पाग, सिंदूर रंग में जगमगाती, अर्श अजीम की लालिमा में लबरेज, उनमें आई दुग दुगी कलंगी, और दुग दुगी में भी मानिक नग, घीर कराए मोती,
पुखराज, नीलम, अनंत नगों का कटाव और कलंगी का एक एक पर मानो करोड़ों करोड़ों सूर्य उदय हो गए हो। इतनी तेजोमयी कलंगी। धनी जी के शीश कमल पर विराजी, कोमलता से सारंगी नुमा पाग, सुंदर सलूकी से युक्त, अनेक कटाव, अनेक नकाशी उन पाग में, फूल, बेल बूटियां, खजूरे की बूटियां, और सब चेतन है। एक एक फूल की एक एक पाखड़ी भी कैसे जगमगाती हुई। एक पेच में आधा और दूसरा पेच मिलते हुए वो फूल पूर्ण होता हुआ, और वो फूल भी रूह से बातें करते। उन एक एक फूल की मीठी सुगंधी, उन फूल की उन पंखड़ियों का वो मुस्काना, एक एक पत्ती, बेली, नकाशी, चेतन आत्म स्वरूप भाग, उनमें नकाशी भी चेतन। अर्श अजीम की लालिमा में गहराई, पिया जी की पाग उनके शीश कमल पर विराजी है। उनमें आई सुंदर नकाशी, नगों की जोत, बेल बूटियों की जोत, उन पाग की जोत, कलंगी दुगदुगी की जोत, और वह पल स्मरण होता हुआ जब पिया स्वयं अपने हस्त कमलों से पाग को संभालते हुए, धनी जी के हस्त कमलों का स्पर्श पाके पाग भी कितनी सोनी हो उठी। वो एक एक फूल नकाशी, कैसे उल्लासित होते हैं कि धनी जी के हस्त कमलों का स्पर्श, शीश कमल पर उन नूरी केशों की अटखेलियां, उनसे उठती सुगंधी, उन केशों की जोत, पाक की सोनी जोत, और दूसरी तरफ पिया जी का हस्त कमल, हस्त कमल की तली की वो लालिमा, मानो उन लालिमा से वो पाक और भी सुंदर, नखों का नूर, अंगूठियों का नूर, नाजुक कोमल सलू के लिए अंगुरियों का तेज, पहुंची की शोभा,
बाजू पर आई जामे की वो सुंदर उज्ज्वलता, वो महीन महीन चुनते, और जब पिया अपने हंस कमलों से पाक बांध रही है तो उनके बाजू बंद के वो हिलते फुंदन। क्या प्यारा समा। और धनी जी के मुखार बिंद की चितवन इन समय रूह को प्यार से निहारते, वो चंचलाई, वो नाजुकी, वो मीठी मुस्कान की रूह को रिझावन खाते पिया बड़ी चतुराई से पाक बांध रहे हैं। और धली की दिल की चाहना अनुसार वो दुख दुखी कलंगी स्वते ही शिवराज का सरो। शिवराज श्यामा जी, पिया जी, वाला जी, श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी।